देखिए जिस प्रकार से ये सारा गेम चल रहा है, अभी आप देख रहे होंगे बहुत से विदेशी मीडिया वाले आ रहे हैं, उन सब ने मास्क लगा रखा है, तो वो ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे आके। लेकिन हम यहाँ जो किसान बैठे हैं, इतने समय से बैठे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया आज हमारे को, लेकिन हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं फैल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और ये विदेशी मीडिया वाले आ रहे हैं, इन्होंने मास्क लगा रखा है, तो इनका इसके पीछे एजेंडा तो है ही। एजेंडा तो है सर, एजेंडा के तो ये एजेंडा जो मास्क के नाम पे चलाया जा रहा है, और ये जो कुछ गुलाम है इस सिस्टम के, उन लोगों को मास्क पहनने में मजबूर किया जा रहा है। और चलान है नहीं, कानून के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि भाई चलान तो है नहीं इसका कोई मास्क का, ये आपसे चंदा वसूल रहे हैं, चंदा वसूल रहे हैं, जबरदस्ती चंदा वसूला जा रहा है आपसे। और जो ये 3 काले कानून की बात है, इन 3 काले कानूनों को जो जनने वाली है, जिसकी वजह से 3 काले कानून आफत के अंदर लगाए गए, आपातकालन दिखाया गया कि आपातकाल चल रहा है और यहाँ कोई डिज़ास्टर चल रहा है, तो मुझे तो ऐसा कहीं बर्दाश्त नहीं दिखना नहीं है कि भी ये कोई डिज़ास्टर चल रहा है। किसान बैठे हैं इतने समय से, रैलियाँ हो रही हैं और मंत्रियों ने अपनी रैलियाँ करी हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई भी डिज़ास्टर नहीं है। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसके नाम पे इस तरीके से लगाई गई, आपको भी ऐसा ही लगता हो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस प्रकार से जो लगाया गया है वो गलत है? तो उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को सबसे पहले हटाना चाहिए। और आज 1.5 साल से ऊपर हो गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लगा के बैठे हैं वो सब लोग। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? सर कारण जिस तरह से अब WTO नहीं, आप शर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इस शब्द से दूर रहना चाहते हैं। ये शब्द हमारे यहाँ पे, हमारी जो सिस्टम के अंदर, हमारे आसपास के समाज के अंदर ये शब्द कभी भी नहीं था। तो ये शब्द जो आया, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। सर और मैडम, हम आपस में भाई साहब कहते हैं, एक दूसरे को बहन जी कहते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये हमारी भाषा की शैली है। तो जो दूसरी शैली है उसके अंदर ये प्रयोग जिस तरह से किए जा रहे हैं, सर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत घातक है। घातक है भाई साहब, बहुत घातक। जिस कारण से आप जैसे ही सर बोलते हो सामने वाले को, आपके मन में थोड़ा सा मजबूती कम हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसके गुलाम हो। ये सब चीज़ों से हमें निकालना है। उसके अंडर प्रेशर लग रहा है कि हम उसके अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम इस चीज़ को देख के बड़ा खुश हैं कि लोग इस प्रकार से खुश हो रहे हैं, आपस में इकट्ठे हैं और कोई कोरोना नहीं फैल रहा, कुछ नहीं हो रहा। कोरोना का तो एक नाम लेके जो आम पब्लिक पे, आम नागरिक पे जो कुछ ऐसे एलिमेंट कानून थोपने थे, सिर्फ एक उसको भीख मांगने या मतलब कि मरने पे मजबूर करने का काम किया गया कोरोना के बीच। कोरोना ऐसा आज के दिन कोई कोरोना का कुछ कहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगता जो मतलब कि जिससे कोई बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई हो। आप ये देख सकते हैं हमारा सामने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हमने लिखा है कि ये झूठी आपदा प्रबंधन है। झूठी आपदा प्रबंधन के नाम पे आपदा प्रबंधन का जो एक्ट आपने लगा के रखा हुआ है, उसको अभी के अभी उसको निरस्त किया जाए। बिल्कुल निरस्त किया जाए जी। अगर निरस्त नहीं करता, जिस प्रकार से ये लगा रखी है इन्होंने, ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। युवाओं को जरूरत है सर इसके खिलाफ एकदम खड़े होने की और इसको तुरंत। अब युवा खड़े हो चुके हैं, भारत जागो अभियान खड़ा हो चुका है और से बहुत से जो अभियान है इसके मामले में खड़े हो चुके हैं। हमारे जितने भी पुराने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके अंदर हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी है, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जो ये हमारे भाई राजीव दीक्षित आप जानते ही हैं, इन्होंने हमारे स्वदेशी के लिए कितना कुछ किया। ठीक है, उधम सिंह जो हैं, भगत सिंह जो हैं, इन्होंने कितना कुछ किया। आज समय आ चुका है। इस तरह से एक छोटे से बयान पे एक पद्मश्री वो कंगना रनौत ने क्या बोल गई वो है, उसको कौन करेगा? आपस में लड़ाने का काम करती है सरकार के पास, इतनी पावर नहीं, उसको उठा के अंदर डालो। ये हमें आपस में लड़ा रहे हैं, इसका आपस में लड़ाने का ये हमारे को आपस में लड़ा रहे हैं, हमारी यूनिटी तोड़ रहे हैं। यहाँ के बोल के दिखाओ ना, आज़ादी के शब्द एसी में बिठा के, मतलब क्या ताकत हो आपके खिलाफ? कोई बोलेगा मीडिया में ऐसा, आप मान लो बर्दाश्त करोगे आप? वो मीडिया उस ऑफिस में बर्दाश्त, सबसे कलंक तो वो है हमारे देश के ऊपर। तो मैं आप किसानों से ये जानना चाहूँगा, यहाँ किसान संगठन चल रहा है पूरा, तो जो लोग यहाँ पे मास्क लगा के मास्क का ड्रामा कर रहे हैं, जो कोरोना बीमारी का ड्रामा करके लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा डर का व्यापार है। ये डर का व्यापार फैलाया जा रहा है और अब ये नए वैक्सीन, नई और एक के बाद एक नया वेरिएंट लाके, नया ड्रामा करके कि नया वायरस आ गया, इसके नाम पे लोगों को मूर्ख बना के उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, वो टीका लगाया जा रहा है। इस टीके में पता नहीं क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ जब बीजेपी सरकार ने मास्क का इतना प्रोपगंडा किया था, तो सबसे पहले यहाँ एक ही कंडीशन थी, मास्क हटाओ, मास्क हटाओ जी। तो यहाँ पे ये जो विदेशी कंपनियों के
जो ये विदेशी कंपनियों के मीडिया वाले हाउसेज वाले आ रहे हैं, क्या आप लोग उनको बोल रहे हैं कि मैंने तो आके बोला उनको नहीं, हम तो कि बोल आप रहे ये हैं, मास्क क्यों लगा रहे हैं? तो बोल रहे हैं। मैंने कई पुलिस वालों से बात की, वो कहते हैं भाई साहब हमारे को तो कहा जाता है मास्क लगाने के कहा लिए, जाता है। क्यों कहा जाता है इनको मास्क लगाने के ये लिए? आपके ऑफिस ऐसा क्या हो रहा है? अपने एसपी साहब पूछते नहीं, कहते हमारे को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। जो जिसको मीटिंग सवाल स्टाफ- पूछने का अधिकार नहीं वो तो गुलाम हुआ। सर जिस तरह से मास्क हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जी। हैं, छोड़ते हैं, हाँ, बिल्कुल। उसकी 10% तो वापिस जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। 10% तो अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? मैं बिल्कुल सीधा- जाएगी। सीधा सिंपल सा सवाल है। किसी की नाक बंद होगी, मास्क लगा लिया जी, नाक से सांस लेना बहुत समस्या हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो हाँ, आप। ऐसा कुछ नहीं है मास्क का। जो लोग लगा रहे हैं, हम ना उनको प्रेरित कर, हम हटाने की बोलते हैं। जी, मास्क की वजह से हाइपोकैपनिया भी हो रहा है, जिसके वजह से सांस की तकलीफ हो रही है लोगों जी, को। हो रही है। जिस प्रकार से लोगों को दम घुट रहा है, फिर वो डरने लग जाते हैं, तो सरकार की गुलामी करने लग गुलामी जाते करने लग हैं, जाते हैं। क्योंकि उनका दिमाग नहीं चल पाता। ये इनकी उनका यही बौद्धिक तो- चेतना स्तर यही जो तो है। काम है कि मेरे कहने के अनुसार कितना % पब्लिक काम कर रही है। ये इनकी एक वो निकालते हैं अपने, भाई हाँ यहाँ इस शहर में हमारे 100 आदमी लोग बात मान रहे हैं, यहाँ 500 मान रहे हैं। तो मैं उसको वो ये आपकी एजेंडा बात से देते हैं। मानूं कि आप जहाँ पे जितने विदेशी मीडिया वाले आएंगे और वो मास्क लगा के ड्रामा करेंगे कोरोना वायरस का, तो आप उनको सबको रोकेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल रोकेंगे हम, बिल्कुल आप भाई सब साहब, रोकेंगे बिल्कुल उन सबको? रोकेंगे, सब मैं आपसे ही रोकेंगे पूछना मास्क चाहूँगा भाई साहब, आप आइए, आपका नाम? कंवरवीर सिंह। कंवरवीर जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम मझोला से हैं, पीलीभीत के पास, लखीमपुर, आप जानते हैं। लखीमपुर से आए हैं उसके पास आप। है। तो यहाँ पे जो विदेशी कंपनियों के जो पत्रकार या जो कुछ तंत्र वाले जो लोग हैं, वो मास्क लगा के कोरोना का ड्रामा कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या लगता है? आपको लगता है मास्क अच्छा होता है? सबसे पहले तो देखिए, आज तारीख 26 नवंबर है। जी। ठीक है, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जी। फार्मर्स की जीत हुई है, 750 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। बिल्कुल। हम उसकी बात करें और मास्क की ना करें तो ज़्यादा सही है ना। मास्क जिसका प्रेफरेंस है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, वो पहने। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इम्यूनिटी वीक वाले को मास्क पहनना पड़ेगा? नहीं, इट्स हिज पर्सनल ओपिनियन, इट्स हिज पर्सनल चॉइस। बट यहाँ पे तो जोर डाला जा रहा है इस चीज़ के लिए। कौन डाल रहा है? ट्रेन्स के अंदर चालान काटे जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है और चालान काट रहे हैं उस चीज़ के नाम पे। क्या चालान को आप सही कहेंगे? मास्क के नाम पे चालान काटा जा रहा है, इसको आप सही कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से लोगों को कहा जा रहा है कि आरटीआई में तो कहा जा रहा है कि मास्क स्वैच्छिक है आपका, है ना, और सभी जगह पे कोर्ट्स के अंदर भी जाके ये बात डिसीजन दिए जा रहे हैं कि मास्क स्वैच्छिक है आपका, लेकिन फिर भी मास्क के लिए चालान किया जा रहा है, लोगों को बाध्य किया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हमारा विचार यही है कि जो बीता है उससे वो खुद डर के खुद पहनता है, क्योंकि जिन्होंने अपने परिवार देखे हैं उजड़ते हुए। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझ मैं पाए। सवाल समझ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मास्क के नाम पे चालान काटा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे कि चालान काटना सही है मास्क के नाम पे? अरे आप ये देखिए, हमें अपना हक मांगने पे खालिस्तानी बोल दिया गया। हाँ, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। हम उससे बड़े मुद्दे देखें। जो एक एक्ट्रेस है बेशरम बिल्कुल, जिसको ये नहीं पता कि भाई क्या होती है आज़ादी, कौन दिलाता है, वो कुछ बोलती है तो उसको अवार्ड दिया जाता है। ऐसे भारत में तो हम नहीं, अभी आप थोड़ा सा उससे भटक रहे हैं। ये पॉइंट है हमारा, बिल्कुल जो किसानों के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और मैं खुद एक किसान हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को, और हम इसमें लगे हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये 3 जो काले कानून थे, इसकी बैकग्राउंड में इसकी जड़ क्या थी? बेसिकली अगर आप देखिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स थे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, वो अब हो रहे हैं। ठीक है।